प्राकृत संख्या सबसे पहले समझिए, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या एक से लगाकर लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती रहती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो पूर्ण, जो केवल अब जीरो भी आ गया इसमें, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है ना जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 से लगातार जो संख्या आ रही है जीरो से स्टार्ट, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अगली है सम संख्या। सम संख्या यानी जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है, जैसे कि एक दो से विभाजित नहीं होता है, दो दो से विभाजित हो जाता है, फिर 3 नहीं होता है, 4 हो जाता है। इस तरह से एक एक संख्या छोड़ती है, 2 4 6 8 10 12, ये जो संख्या होती है सम संख्या कहलाती है। अगला नंबर आता है विषम संख्या। जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती है, जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है, जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये लगातार चलती है संख्या, एक एक डिजिट बीच में छोड़ के, यह संख्या कहलाती है विषम संख्या। गुणज का मतलब होता है गुणनफल, यानी 7 का गुणज, जैसे पूछ लिया क्वेश्चन में 7 का गुणज बताइए, 7 का गुणज कितना है, तो 7 का टेबल 7 14 21 7 14 7 35 से चलता है। जैसे 7 का गुणज 9 है तो 7 9 63। प्रथम अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ये तो समझ में आ ही गया होगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और गुणज। प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करना। प्रथम जो 100 प्राकृत संख्या होती है ना उनका औसत ज्ञात। पहले कौन सा है? प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है ना, तो 100 का ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है,